हे गाइस, वेलकम। तुम्हें पता है कंपनी रजिस्टर करने के लिए दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वैसे, बट दीज टू आर द मेजर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी, राइट? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, राइट? नाउ आज की तारीख में अगर तुम लोग देखोगे तो एमओए एओए जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, बिकॉज इफ यू नो द कंपनी इज रजिस्टर्ड इन electronic mode, that is through SPICE Plus, simplified pro forma for incorporating a company electronically। तो वहां पे हमारा EMOA EAOA हो चुका है। पर ठीक है, आगे इलेक्ट्रॉनिक का ई लगने से उसका कोई मीनिंग चेंज नहीं होने वाला। सो व्हाट डू यू जनरली मीन बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? इट इज नथिंग बट पावर्स एंड स्कोप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के क्या क्या पावर है, क्या क्या स्कोप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज है, वो सारी चीजें कहां लिखी होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। एंड आर्टिकल्स की बात करें, सो दैट इज नथिंग बट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, राइट? आर्टिकल्स इज नथिंग बट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स जो मेमोरेंडम में लिखे होते हैं। ओके, सो ये दो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू मेमोरेंडम वाला पार्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर होते हैं 6 क्लॉजेस, और इन 6 क्लॉज को याद रखना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज यू नीड टू रिमेंबर इट इन सीक्वेंस। फर्स्ट क्या है, सेकेंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है और सिक्स्थ क्या है। सो इसको एकदम इजीली याद रखने के लिए वी कैन डू वन थिंग, वी कैन जस्ट कंसिडर अ शॉर्ट फॉर्म, एंड दैट इज नथिंग बट वेरी सिंपल शॉर्ट फॉर्म, एंड दैट इज एनरोल CS, और यू कैन यूज इट लाइक दिस, एनरोल CA भी बोल सकते हो, CS भी बोल सकते हो, दोनों के लिए मेरे पास एक आंसर है। नाउ सी, N से पहला आता है नेम क्लॉज, जिसके अंदर कंपनी का नाम लिखा होता है। R से आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। नाउ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या लिखा रहता है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि इसके अंदर एड्रेस ऑफ द कंपनी लिखा होगा, बट नहीं। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में द स्टेट इन विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड वो लिखा होता है। देन आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब क्या कि कंपनी किस बिजनेस एक्टिविटीज के लिए रजिस्टर हुई है, दैट इज द थर्ड क्लॉज, NRO। देन आता है L से आता है लायबिलिटी क्लॉज। इसके अंदर लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स मेंशन्ड होती है। ओके, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स, और द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी और अनलिमिटेड, व्हाटसोएवर, तीनों में से एक होना जरूरी है, राइट? NRO L हो गया। नाउ आता है C से आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज मींस कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना होगा, पेड अप शेयर कैपिटल क्या होगा, उसका ब्रेकअप क्या है, इक्विटी कितना है, प्रेफरेंस कितना है, वो होगा। ओके, दैट इज मेंशन इन द कैपिटल क्लॉज। एंड लास्ट आता है CS से अगर कंसिडर करो तो S स्टैंड्स फॉर सब्सक्रिप्शन क्लॉज, A से एसोसिएशन क्लॉज, इट इज वन एंड द सेम। सो एनरोल CS, S में सब्सक्रिप्शन क्लॉज कह दो, या एनरोल CA, A से एसोसिएशन क्लॉज कह दो। इस क्लॉज के अंदर क्या होता है? द डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, जिनकी वजह से कंपनी ने जन्म लिया। टू बी वेरी प्रिसाइज, आई एम नॉट सेइंग दिस इज 100% करेक्ट, कंपनी को जन्म देने वाला लॉ होता है, ठीक है? द कंपनी इज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस बाय लॉ, बट द प्रमोटर्स, द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, अगर ये है तो कंपनी रजिस्टर हो पाएगी। कोई भी कोई भी कंपनी सब्सक्राइबर्स के बगैर तो रजिस्टर हो ही नहीं सकती। ओके, सो सब्सक्रिप्शन क्लॉज कह दो या एसोसिएशन क्लॉज कह दो, इसके अंदर डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स ही मेंशन्ड होते हैं, ठीक है? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।